हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो कुछ खास है, वो इसलिए है कि इसमें यूट्यूब चैनल ने अब इस तरह की फैसिलिटीज़ कर दी हैं कि आप जो वीडियो का पार्ट देखना चाहें सिर्फ उसी को क्लिक कीजिए और उसी को देख लीजिए। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पूरा वीडियो देखें, पर ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, या इस समय आपकी स्क्रीन पर भी जो लाल रंग की पट्टी आ रही है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे मल्टीविटामिन ड्रिंक, एक ऐसी ड्रिंक जो आपकी दिन भर की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी अगर आप किसी वजह से हेल्दी नहीं खा पा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं और वेजिटेबल्स प्रॉपर नहीं जा रही हैं और आपके शरीर में अगर मल्टीविटामिन्स की कमी हो रही है तो ये पीने के बाद ये दूर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं और उनमें कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स पाए जाते हैं। सेकेंड पार्ट प्रोसेस का है और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे वो किन किन डिजीज़ को भी दूर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमने 3 चीज़ें ली हैं, काजू है, बादाम है और जौ है यानी ओट्स। आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम या सिर्फ जौ का दूध आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काजू में क्या क्या मिलता है। काजू के अंदर दोस्तों मैग्नीशियम है जो पूरे दिन की 20% देता है आपको, आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और विटामिन के है। पूरे दिन में इसकी खुराक 4 से 5 काजू से ज़्यादा भीगे हुए नहीं होनी चाहिए। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हम बादाम की। दोस्तों बादाम के अंदर पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन डी, विटामिन ई, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, थायमिन और मैग्नीशियम। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि विटामिन ई 110% तक इसमें रोज की इंटेक वैल्यू के हिसाब से पाया जाता है। तो अगर इनमें से किसी चीज़ की कमी है तो आप बादाम का दूध अपने डाइट में शामिल कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जौ के दूध की यानी ओट्स की। जौ के दूध के अंदर जो सबसे अच्छी बात है B12, यानी अगर B12 कम है तो 50% आपको अपने पूरे दिन का खाली जौ का दूध दे देगा। ये पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मिलने वाली B12 की क्वांटिटी है जो किसी वैगन यानी किसी सब्जी, फ्रूट या अन्न के अंदर मिलती हो। इसके अलावा इसके अंदर राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको लेने हैं 30 बादाम, आप कोई भी बादाम काम में ले सकते हैं, और 20 काजू। 3 दिन का दूध बनाने के लिए, ड्रिंक बनाने के लिए यही क्वांटिटी चाहिए। अच्छे से धो लें और साफ़ पानी में इन्हें आप 10 से 12 घंटे भिगोने के लिए रख दीजिए। साथ ही हम लेंगे जौ, 1 कटोरी। उन्हें मैंने बहुत अच्छे से पानी से धो लिया, देखिए एकदम साफ़ हो गए और इन्हें भी हमें रात भर भिगो के रखना है। इन तीनों चीज़ों को हम ढक के भिगोएंगे और जब हम सुबह इन्हें देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ आपको नजर आएंगे। दोस्तों यहाँ बादाम का छिलका निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है और आप देख ही रहे हैं कि बादाम फूल के तैयार हो गया। इस पानी को आप फेंक दें। अब आप काजू देखिएगा तो देखेंगे कि वो इस तरह उसमें धुंधला धुंधला पानी हो जाएगा। काजू के ऊपर जो पॉलिश लगी रहती है वो उतर जाती है, काजू फूल गए हैं और इस पानी को भी आप फेंक दीजिए। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको काजू खाने हो तो भिगो के खाइएगा। ये इस तरह आपको पतला करते हैं, मोटा नहीं करते हैं। अब आप सारा काजू और बादाम एक मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अगर आप सिर्फ बादाम का दूध बना रहे हैं तो काजू हटा दीजिएगा, और अगर सिर्फ आप काजू का दूध बना रहे हैं तो बादाम हटा दीजिएगा। आप दोनों को यानी अलग अलग करके भी पीस सकते हैं। पीसते समय आप इसमें उबला हुआ पानी जो आपने ठंडा कर लिया हो या तो सिर्फ वो ही मिलाएं, क्योंकि हमें फ्रिज में स्टोर करना है। ये आप किसी भी कंपनी का मिनरल वाटर इसके अंदर मिला सकते हैं। दोस्तों हम 1 लीटर के आसपास दूध बनाएंगे यानी विटामिन ड्रिंक बनाएंगे, तो आप 1 लीटर मिनरल वाटर लीजिए और जितना बड़ा आपका मिक्सी का जार है उसके हिसाब से उसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि हमें इसे बहुत पतला पीसना है। पीसने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखता है। तो देखिए इस तरह से बहुत गाढ़ा नज़र आएगा, यानी इस तरीके से। आप चाहें तो आप इसे यूं भी पी सकते हैं, लेकिन अब इसको जैसे बच्चों को भी देना हो तो आप इसे किसी बैग के अंदर, जिसे नट बैग कहा जाता है, छान लीजिए, या चाहे तो आप चलनी या कपड़े की मदद से भी इसको इस तरह से छान सकते हैं। छानते समय बहुत दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दूध अपने आप देखिए इस तरह से इकट्ठा होने लग जाता है। बस जो नीचे बचा हुआ इसका बादाम और काजू का हिस्सा है उसे आपको थोड़ा सा हाथ से दबा के प्रेस करना पड़ेगा
और दूध आपका तैयार है। बहुत गाढ़ा होता है और आपको इसमें पानी मिलाना पड़ेगा जब आप पिएंगे। दोस्तों, काजू कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद है, फटाफट बात कर लेते हैं। ये आपकी स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ती हैं उन्हें तेज़ी से ठीक करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्यून सिस्टम ठीक करेगा, खून की कमी को दूर करेगा, आयरन डेफिशिएंसी दूर करेगा, आँखों का चश्मा हटा सकता है, ब्लड क्लोटिंग को रिपेयर करता है। साथ ही अब बात करते हैं बादाम की। इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, साथ ही हार्ट डिजीज़, बोन्स, थकान और जो कमज़ोर मसल्स होती हैं उनके लिए रामबाण है। डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके बालों की, स्किन की और हेयर्स के लिए ऑसम प्रोडक्ट है। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है काजू और बादाम का बचा हुआ गूदा। इसे आप फेंकिएगा नहीं, या तो इसमें हल्की काली मिर्च और काला नमक मिला के आप छोटे छोटे लड्डू बना लें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और खा लें। या फिर आप अपने जो रोज़ आटा गूंथते हैं उसके अंदर डालें और बहुत ही हेल्दी रोटी बनाएं। तो चले अब बात करेंगे हम जौ की। दोस्तों, जौ जो है इस समय विदेशों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ये एक सुपर फूड में डिक्लेयर्ड हो चुका है और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो औसम है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताई थी। पर अब चलिए बात करते हैं कि इसे किस तरह से तैयार करना है। आप एक मिक्सी के जार में जो हमने 1 कटोरी जौ भिगोया था सारा डाल दीजिए और उसके अंदर पानी मिलाइए और अच्छे से मिक्सी के जार में पीस लीजिए। पीसने के बाद ये बहुत गाढ़ा और हल्का सा चिपचिपा हो जाता है। तो अब ये पीसने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे हमें किसी बैग में या कपड़े में छानना है, जैसे हमने बादाम और काजू को छाना था। तो चलिए इसे छान लेते हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं किस किस बीमारी को ठीक कर सकता है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, खून की कमी को दूर करेगा, और अगर आपके इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, यानी पाचन संबंधी कोई समस्या है, तो उन्हें भी दूर करता है। अब आप इस समय स्क्रीन पे दोनों दूध देख रहे हैं। काजू और बादाम का दूध थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देगा और आपको जो जौ का दूध है हल्का क्रीमिश नज़र आएगा। आपसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अलग अलग बना के भी काम में ले सकते हैं, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बचा हुआ जो जौ का पल्प है वो किस तरह से हमें नज़र आता है। दोस्तों, ये थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से पानी ये पूरा नहीं छोड़ता है। आप इसे चाहें तो थोड़ा सा सुखा लें और उसके बाद आटे में मिला लें, या इस तरह इसे गीला ही आटे में गूंद के चपातियाँ बनाएं। इसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये आपके पेट को साफ कर देता है, यानी पेट के लिए बहुत ही हेल्दी हो जाता है। दोस्तों, इसे आप अपनी अगर हेल्थ को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं और मल्टीविटामिन्स आर्टिफिशियल नहीं लेना चाहते हैं, तो अपने डाइट में शामिल कीजिए। आप इसे कभी भी किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन अगर खाली पेट लें तो बहुत अच्छा है, यानी सुबह एक बार खाली पेट ले लें और शाम को ले लें। इस तरह 1 गिलास आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, या आप चाहें तो सुबह ही 1 गिलास पूरा ले सकते हैं। इसके लेने के अनगिनत फ़ायदे हैं जो मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा स्ट्रेस को दूर करेगा, बॉडी मसल्स रिपेयर करेगा, ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट देता है, और थोड़े ही दिनों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट और एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। आप इसे स्टोर करते समय प्लीज़ कांच की बोतल में ही कीजिएगा। दोस्तों, आप इसे जैसे मन करे वैसे पी सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप चाहें इसमें थोड़ा शहद मिला लें, या काली मिर्च या काला नमक भी मिला सकते हैं। अगर आपको हड्डियों की ज़्यादा समस्या है तो चुटकी भर हल्दी भी मिला लीजिए। ब्रेन पावर इम्प्रूव करना है तो आप इसमें 2 धागे केसर की रात में जब आप दूध पिएं तो उस समय डाल लीजिए, यानी फिर आप इसे खाना खाने के बाद लीजिएगा और 2 धागे केसर के डाल लें। ये हर उम्र के लिए सूटेबल है और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी आपको मल्टीविटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन चाहिए उनको पूरा करता है। यानी ओवरऑल ये एक हेल्दी ड्रिंक है। आपको बाज़ार से आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड हेल्दी विटामिन ड्रिंक्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी वजह से आपको बुखार है या कोई इस तरह की चीज़ है जिससे आपका शरीर कमज़ोर हुआ है तो इसे ज़रूर पीजिए और उस समय इसका इंटेक आप बढ़ा दीजिएगा, यानी कम से कम पूरे दिन में 2 ग्लास पीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है और ये आपकी हेल्थ में बहुत सपोर्टिव रहेगा।
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी नए रेसिपीज़ और वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, सुंदर लगें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय।